चौथा पार्ट देखो इसका 8.2 का। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री, इसका बटे सिकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। तो इसका मान याद करना है। तो साइन 30 का मान कितना है 1/2 प्लस tan 45 का मान कितना है 1, तो 1/1 माइनस कोसिकेंट 60, तो कोसिकेंट 60 का मान कितना है कितना 2/3, 2/3। इसका बटे सिकेंट 30 जो कोस 30 का मान हो, यानी कोस 30 का मान हो वर्गमूल 3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2/3, 2/3। इसका बाद है कोस 60 1/2 प्लस कोट 45 का मान 1, तो 1/1। छोड़ो। इसका बाद नीचे ले आएंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 2/3, 2/3 को अगर आप 2 तक भाग देंगे नहीं, 2 तक 2 कट गया तो कितना बच गया 3/3 की 1 के साथ गुणा 3 प्लस का निशान। 2/3 को अगर 1 से भाग देंगे कितना आ गया 2/3, तो 1 के साथ गुणा करांगे 2/3 माइनस का निशान। 2/3 को अगर 3 से भाग देंगे कितना कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 की 2 के साथ गुणा कितनी होगी 4। ऊपर हो गया सेम। इसका बाद नीचे लघुत्तम कितना आ गया इसका 2/3, 2/3। तो 2/3 को अगर 3 से भाग देंगे कितना आ गया 2 की 2 के साथ गुणा 4, किसके प्लस के। तो इसका बाद 2/3 को अगर 2 से भाग दे कितना आ गया 3 के 1 के साथ गुणा 3। 2/3 को 1 से भाग दिया 2/3 और 1 के साथ गुणा 2/3। ऐसे समझ। तो अब क्या करेंगे 2/3 है उसमें 1 वर्गमूल और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये अपना पास 3/3 प्लस 3/3 प्लस 3/3 है, तो इनका जोड़ कितना होगा 3/3। अपने पास पहले 2 ही, 2 में 1 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3/3 माइनस में कितना 4, इसका बटे कितना 2/3। 2/3 था प्लस 3 कितना हो गया 3/3 प्लस में 4, नीचे कितना था 2/3। तो क्या था शुरू में 2/3 को अगर आपने 3 दबा दिया था कितना था 2 की 2 के साथ गुणा करी कितनी 4, तो मैंने लास्ट में लिख दिया था नहीं, क्योंकि आपने के शुरू में 3 नीचे भी कितना 3 आ जाएगा। इस खातर लिखा था ये किसका है प्लस का है, तो क्या लिख दिया प्लस का। तो इसके बाद 2 होता है 2 कट गया 2/3 था, तो कितना बच गया इधर 3/3 माइनस में 4 और इसका बटे कितना 3/3 प्लस में कितना 4। तो इसका करांगे यार का प्रमेय करना, तो 3/3 माइनस 4 बटे 3/3 माइनस में 4। ठीक है कट दे को नहीं। तो 3/3 की आप 3/3 के साथ गुणा करेंगे कितनी हो जाएगी देखो 3 की 3 के साथ गुणा 9, 3 की 3 के साथ गुणा 3, तो 9 या 27, तो 27 3/3 की अगर आप 4 के साथ गुणा करेंगे कितनी हो जाएगी 4 × 12,
12 वर्गमूल 3, तो माइनस के 12 वर्गमूल 3। इसके बाद 4 के 3 वर्गमूल 3 के साथ गुणा, कितने 12 वर्गमूल 3, 12 वर्गमूल 3। तो इसका बाद 4 के साथ गुणा कितनी 16, प्लस के 16, माइनस के 4 है, माइनस के 4, तो कितने के प्लस के 16, प्लस के 16। ऊपर सूत्र प्लस माइनस है, क्यों नहीं, क्योंकि 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 है, 3 वर्गमूल 3 माइनस कितना है 4, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नीचे a प्लस b, a माइनस b, तो सूत्र क्या था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a कौन है 3 वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर और b कौन है 4 का स्क्वायर। इसकी 2 बार गुणा कराएंगे नहीं, कितना गया 27, 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 का स्क्वायर कितना 16, 27 और 16 कितने 43, कितने आ जाएंगे 43। 12 वर्गमूल 3, 12 वर्गमूल 3, तो कितने के माइनस के 24 वर्गमूल 3, 27 मतलब 16 गए 11, तो इसका आंसर आ गया 43 माइनस 24 वर्गमूल 3 बटे 11। आ गया समझ में, तरना गई हो तैर लो फिर। देखो इसका बाद अगला पार्ट, लास्ट रह गया होगा इसका। तो लास्ट पार्ट है 5 कोस स्क्वायर सेट प्लस 4 सेकेंट 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, इसका बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। तो 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेकेंट स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 और नीचे है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। 5 इफ कोस सेट का मान, कोस सेट का मान 1/2, 1/2 का क्या करना अपन है स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर। इसका बाद 4 सेकेंट 30 का, जो कोस 30 का मान हुआ है, कोस 30 का मान कितना हुआ है वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2 का इसका क्या करना अपन है स्क्वायर माइनस 2 बटा वर्गमूल 3। ए tan 45 का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर। तो इसका बाद साइन 30 का, साइन 30 का मान 1/2, 1/2 इसका क्या करना है स्क्वायर प्लस कोस 30, कोस 30 का मान वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, 5 1/2 की 2 बार गुणा कराएं तो 1/4, 5 के साथ गुणा कराएं इतना जगह 5/4, यानी 5 गुणा में 1/4 कितना जगह 5/4। इसका बाद 2 बटा वर्गमूल 3 है, तो इसका अपन करना स्क्वायर, 2 का कितना गया 4, वर्गमूल 3 का 3, तो 4 की 4 के साथ गुणा 16/3, 16/3 माइनस 1, माइनस इसका 1 का स्क्वायर कराएं इतना जगह 1, तो 1/1। इसका बाद 1/2 का स्क्वायर 1/4, वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अपना 3/4। तो इसका लघुत्तम कितना है इसका 12, तो 12 लघुत्तम, तो 12 को 4 से भाग दिया कितना 3, 3 की 5 के साथ गुणा 15 प्लस 12 को 3 से भाग दिया 4, 4 के 16 के साथ 64 माइनस 12 को कितना है गया 12 के 1 के साथ गुणा 12। तो नीचे
लघुत्तम कितना 4, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1 प्लस में 3। 64 और 15 कितने 7 79, तो 79 माइनस में कितने 12/12 और 3 1 4 4/4, तो 4 तो 4 तो कटे गए हो। 79 मत है 12 के कितने बच गए 67, तो 67 बटा में कितना 12, तो इसका उत्तर इतना है 67/12 है। ठीक है आई जगह चलो भी आगे। इस गल्ला कौन चला इसका बाद देखो सेकंड क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन टाइप है, तो इसमें क्या दे रखे है। पहला सवाल है 2 tan 30 बटे 1 प्लस में कोट tan स्क्वायर 30, तो इस प्रकार का एक सवाल एरिया था। तो 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो पहला ऑप्शन साइन 60 डिग्री, दूसरा कोसेट, तीसरा है tan सेट और साइन 30 डिग्री। तो क्या करना अपन है 2 गुणा में tan 30 का मान 1/वर्गमूल 3 और 1 प्लस tan 30 का मान कितना 1/वर्गमूल 3 का स्क्वायर। 2 के 1 के साथ गुणा कराएंगे 2/वर्गमूल 3, 1 प्लस 1/वर्गमूल 3 है, तो इसका स्क्वायर कराएंगे 1/3, इसके नीचे 1, 2/3, 3 के 1 के साथ गुणा 3 प्लस में 1 और बटा में 3, तो 4/3। ये जगह 2/वर्गमूल 3 जो तीसरी चौथी रकम है पलट कर कितनी आ जाएगी 3/4, तो इससे काटेंगे इतना 2, तो ये गया 3/2/वर्गमूल 3, 2/वर्गमूल 3। तो आप इससे के लिख कहाँ 3 के लिख कहाँ पे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, इसका बटे कितना 2/वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 तय, वर्गमूल 3 कट गया, तो बच गया 3/वर्गमूल 3/2। तो किसका मान हो कि वर्गमूल 3/2 साइन सेट का, तो साइन सेट का मान हो वर्गमूल 3/2। इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा देखो, दूसरा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस में tan स्क्वायर 45, तो tan 90 है, 1 है, tan sin 45 0 है, तो इसका आंसर बताना कितना होगा। तो 1 माइनस tan 45 का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर करो नीचे 1 प्लस tan 45 का मान 1, तो 1 में तो 1 गया कितना 0, तो 0/2 किसका बराबर है 0, तो आंसर के इसका 0। तो इसका बाद है नेक्स्ट तीसरा पार्ट साइन 2a साइन 2a 2 साइन a तब सत्य होता है जब कोण A बराबर है। इसका मान बताएं कि कोण A का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 होगा, 60 होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो साइन 2a इसका फार्मूला लग रहा है साइन 2a का, इसका फार्मूला 2 साइन a कोस a, इसका ये फार्मूला है 11वीं का फार्मूला है 2 साइन a कोस a। ठीक है, तो आप इसका स्थान पे किसकी टेक दें यहाँ पे 2 साइन a और कोस a, इसका स्थान की टेक दिया अपने 2 साइन a गुणा में कोस a, ऐसे में ये था 2 साइन a, इसका गुणा में हमेशा 1 है। ठीक है, गुणा में था इस साइड में क्या गया यो भाग में, तो इस भाग में क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 साइन a। ठीक है, 2 साइन a था 2 साइन कट गया, तो क्या बच गया कोस a, किसका बराबर है 1। ये बताओ कि कोस a का मान 1 का डिग्री पर है 0 पे,
तो कोस ए बराबर है कोस 0 डिग्री। कोस से कोस गया तो ए का मान कितना आ गया 0 डिग्री आ गया। तो इस प्रकार करना है। करना है क्यों? चलो भी आगे एक पार्ट रह गया इसका। बराबर है तो किधर रखा है 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। तो क्या कराएंगे 2 गुणा में tan 30 का मान 1 बटा वर्गमूल 3। तो 1 माइनस tan 30 का मान वर्गमूल 3 1 बटा वर्गमूल 3 का स्क्वायर। ऊपर हो गया 2 बटा वर्गमूल 3 2 बटा वर्गमूल 3। 1 माइनस 1 बटा वर्गमूल 3 है, इसका स्क्वायर कराएंगे तो 1 बटा 3। इसके नीचे है 1 ये जगह 2 बटा वर्गमूल 3 3 के 1 के साथ गुणा 3 माइनस में 1 और बटे कितना 3 2 बटा वर्गमूल 3 3 मत एक गया 2 बटे 3। जो तीसरी चौथी रकम पलट का है ऊपर यह जगह 3 बटा 2 2 तय 2 गया ये बच गया 3 बटा वर्गमूल 3। तो स्थिति लिख कहाँ पे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। नीचे कितना है वर्गमूल 3 तो इससे कटिया कितना आ गया वर्गमूल 3। ये बताना है कि tan सेट का मान कितना हो वर्गमूल 3 हो है। ठीक है। तो इसका बाद चौथा बताया है सत्य साइन ए प्लस बी किसका बराबर साइन ए प्लस साइन बी यू गलत है। ठीक है। इसके बाद थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है सत्य है, क्योंकि जब 0 30 45 60 इस प्रकार आवे नहीं तो साइन का मान क्या करता 0 होता है एक की तरफ करता। दूसरा क्या है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस के मान में वृद्धि होती गलत है, क्योंकि थीटा बढ़ेगा कोस के मान क्या हो रहा है घटेगा है। इसका बाद है चौथा थीटा के सभी मान साइन थीटा बराबर कोस थीटा नुका साइन के मान और कोस के मान सारे बराबर हो है गलत है, क्योंकि साइन 45 का मान बराबर हो है। ठीक साइन 45 और कोस 45 का मान 1 बटा वर्गमूल 2 है। आगे दे रखा है कि कोण ए 0 डिग्री है तो कोट ए इसका मतलब परिभाषित नहीं है ये सत्य है, क्योंकि जब कोट का मान 0 डिग्री है तो उस पर क्या कर रहा है अपरिभाषित हो रहा है समझ में। ठीक है। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट 8.3 एक्सरसाइज 8.4 कट के बात होगी। अच्छा जी इसका टेस्ट